औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल के इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात करेंगे इस लेक्चर में। ये जो पास पेपर्स के सवाल हैं इनको लिख के जो हर चैप्टर के शुरू में लगा लें। जब भी आप चैप्टर तैयार करेंगे साथ ही ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप साथ ही तैयार करें इनको। पहला इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई द साइज़ ऑफ एटम डिक्रीजेज इन अ पीरियड। पीरियड के अंदर एटम्स का साइज़ क्यों कम होता है। पीरियड में जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो हर एलिमेंट के एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है, जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इजाफे की वजह से न्यूक्लियस की बैरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पे कशिश की क़ुव्वत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एटम का साइज़ कम हो जाता है। डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? जिन एटम्स के अंदर बहुत सारे शेल्स हैं तो न्यूक्लियस की बाहर वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश में कमी हो जाती है अंदर वाले शेल्स की वजह से। इस कमी का नाम जो है वो शील्डिंग इफेक्ट है। यानी न्यूक्लियस जो है बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉनों को उतनी फोर्स से नहीं अट्रैक्ट कर सकता जितनी कि अंदर वाले शेल को कशिश कर सकता है। तो बाहर वाले शेल को जितनी कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उतना ही उसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। What is meant by डू-ब्रेनर्स ट्राइएड्स? डू-ब्रेनर साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को तीन के ग्रुप्स में तकसीम किया था और इसने कहा था कि दरमियान वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होता है। What is the difference between period and groups? पीरियोडिक टेबल में आमूदी कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं और जो उफ़क़ी कतारें हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं। डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड गिव एग्जांपल। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। किसी एटम के बैरूनी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दरकार एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सोडियम की जो होती है 496 किलो जॉल एनर्जी होती है। एग्जाम्पल देंगे। सेकेंड, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज़ हायर दैन दैट ऑफ फर्स्ट वन। जब किसी भी एटम के बैरूनी शेल से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी, क्योंकि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है जब किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें। इस वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। डिस्क्राइब मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। व्हाट इज़ मेंट बाय लेंथेनाइड्स? लेंथेनाइड्स क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 6 के 14 एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में नीचे अलहदा से लिखे हुए हैं इनको हम लेंथेनाइड्स कहते हैं। गिव द रीज़न फॉर द डिक्रीज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ क्यों होती है? क्योंकि हर नए एलिमेंट में ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ हर नए एलिमेंट में एक शेल का इजाफा होता है, जिसकी वजह से एटम के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो एटम में ऊपर से नीचे की तरफ साइज़ बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन की लिए कशिश कमज़ोर हो जाती है, इसलिए जो है ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। वाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक कैटायन फॉर्मेशन ईजी। जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन बैरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी और उतना ही न्यूक्लियस की ग्रिप से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन, इनका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको जो है वो आप सुकून से लिख के जो है वो हर चैप्टर के शुरू में लगा लें। व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रुप्स एंड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल? रिपीटेड हो रहा है। वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इन अ पीरियड? रिपीट हो रहा है। वाई द एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स? ऐसे एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है एस सब शेल में इंटर होता है उसको एस सब शेल कहते हैं, और ऐसे एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में दाखिल होता है उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। दोज एलिमेंट्स इन विच S orbital is in the process of completion is called S block element, and P block elements are those in which P subshell is in the process of completion. What are the contributions of Moseley in the periodic table? Moseley for the first time in 1911 डिस्कवर्ड अटॉमिक नंबर। इसने पहली दफ़ा जो है वो अटॉमिक नंबर दरियाफ्त किया था और जदीद पीरियोडिक लॉ को तजवीज़ किया था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। व्हाट इज़ मेंट बाय एटॉमिक रेडियस? एटम की रेडियस से क्या मुराद है?
Atomic radius is the half of the distance between the nuclei of two similar bonded atom. दो सिमिलर एटम के न्यूक्लियस के दरमियान फासले के निस्फ को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस. व्हाट इज़ मेंट बाय पीरियड इन मॉडर्न पीरियड टेबल? द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियड टेबल आर कॉल्ड पीरियड. ये टोटल 7 पीरियड हैं. पहले पीरियड में 2 एलिमेंट, दूसरे और तीसरे में 8, फिर जो है वो चौथे और पाँचवें में 18 और छठे और सातवें में 32 एलिमेंट होते हैं. व्हाट आर डू ब्राइनर्स ट्राइएड्स? ये रिपीट हो रहा है. डिफाइन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ये भी रिपीट हो रहा है. डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है. स्टेट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ऑक्टेव्स जो है न्यूलैंड ने दिया था कानून. इसके मुताबिक अगर एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज करें तो हर 8वें एलिमेंट की खसूसियात पहले एलिमेंट से मिलती जुलती होंगी. इसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन ये है, इनका स्क्रीनशॉट ले लें. डिफाइन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, रिपीट हो रहा है. व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन अ ग्रुप एंड पीरियड? शील्डिंग इफेक्ट जो है ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज़ होता है और पीरियड में ये कांस्टेंट रहता है, क्योंकि शेल्स ऊपर से नीचे बढ़ते हैं और लेफ्ट से राइट शेल चेंज नहीं होते पीरियड में. डिफाइन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. किसी भी एटम के बैरूनी शेल में जब इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो जो एनर्जी खारिज होगी उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम. और इसकी एग्जांपल भी आप देंगे. फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके फ्लोरीन नेगेटिव बना दें और इसकी एनर्जी जो है -328 किलो जूल है आई थिंक. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही रिपीट हो रही है, ये पहले मैंने एक्सप्लेन कर दी. वाई आर नोबल गैसेस नॉट रिएक्टिव? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोबल गैसेस जो होती है रिएक्ट क्यों नहीं करती. भाई इन्होंने क्या रिएक्ट करना, इनके पहले ही बैरूनी शेल कंप्लीट होते हैं. इनके बैरूनी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. हीलियम के बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और बाकी सारे जो नोबल गैसेस हैं इन सब के बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं. और जिन एलिमेंट के ऑक्टेट और डबलेट कंप्लीट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन न लेते हैं ना देते हैं. तो इनके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो है वो स्पेस नहीं है, वेकेंट स्पेसेस नहीं है ऑर्बिटल के अंदर, शेल के अंदर, इसलिए ये जो है वो नॉन रिएक्टिव है. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड इन द पीरियड टेबल? रिपीट हो रहा है. डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड गिव वन एग्जांपल, ये भी रिपीट हो रहा है. हाउ डू ब्राइनर्स क्लासीफाई द एलिमेंट? रिपीट हो रहा है. व्हाट इज़ ऑक्टेव्स लॉ? ये भी पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. स्टेट द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ये भी रिपीट कर चुका हूँ. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें. इस चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 3 में से आज तक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया. किसी भी पेपर स्कीम में जो है इसमें इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है. आपने ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही कर लेने हैं. 29 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं. इनमें से भी जो रिपीट हो रहे हैं वो निकाल दें तो तकरीबन 20 से भी शायद कम हो जाएं शॉर्ट क्वेश्चन. यही आपने बार बार रिपीट करने और इंशाल्लाह इन्हीं में से सालाना पेपर में से सवाल आपका आ जाएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.